Hello and welcome to NL Interviews. Today we have Feroz Merchant joining us from Zoom all the way from Dubai. Feroz is an Indian businessman based in Dubai who has made headlines for his philanthropic work. Recently, he donated 2.25 crore rupees for the release of 900 prisoners from UAE, including Indians. That's not all. Ever since he started his initiative, the Forgotten Society, in 2008, he has donated for the release of over 20,000 prisoners. Thank you for joining us, Feroz. Hi, thank you so much. मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा. टिल द डेट 2.5 करोड़ को इंक्रीज होके अब तक हमारा 5 करोड़ हो गया. इन दिरहम अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन दिरहम, और उसका मैं ब्रेकअप भी दे दूंगा आपको इन डिटेल्स. Yes. Want to start this interview by asking you what has really motivated you to work towards this particular initiative? I believe there is no motivation, it's a satisfaction. My logic is very simple. I believe into the human being. I always believe into work toward the society. Yes, I'm a businessman. And मैं हमेशा समझता हूँ कि ऑलमाइटी लॉर्ड जब ब्लेस्ड करता है तो हम जैसे लोगों को फ्रंट में आके सोसाइटी के अंदर सोसाइटी की हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए. इट्स आवर ड्यूटी, इट्स अ मोरल ड्यूटी. You know, there are so many initiatives. How did you choose this particular one? वेरी गुड क्वेश्चन. ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है. जैसे कि इसका नाम भी मैंने फॉरगॉटन सोसाइटी रखी, इसकी वजह भी यही है कि लोग अलग अलग एरिया में काम करते हैं, डिफरेंट एरिया में काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, सपोर्ट टू द सोसाइटी करते हैं. मगर जहाँ पुलिस की बात आती है, जेल की बात आती है, तो लोग थोड़ा पर्दा करते, डिस्टेंस रखते, फियर होता है लोगों को कि पुलिस के सामने क्यों जाएंगे हम, ये जेल के मामले में हम क्यों जाएंगे, या हम ये काम क्यों करें. तो उस वजह से लोग कोई सामने नहीं आता है. इसके लिए मैंने इसको नाम दिया फॉरगॉटन सोसाइटी. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक सोसाइटी भी है जहाँ पे हम जैसे लोगों की जरूरत है, यहाँ पे हम मदद कर सकते लोगों की. जो जेल में होते हैं सब क्रिमिनल नहीं होते. कोई हालात से, मजबूरी से बेचारे अपने हालात की वजह से जेल में जाके फंस जाते हैं. अब वो क्या, उसको दुनिया में जीने का कोई चांस नहीं मिलना चाहिए, उसको सेकंड चांस नहीं मिलना चाहिए, उसको दुनिया में जीना नहीं चाहिए. अगर वंस कोर्ट का वर्डिक आ जाता है, कोर्ट उसको वर्डिक दे देता है और वो अपनी सजा पूरी कर लेता है, पनिशमेंट कंप्लीट कर लेता है, फिर उसके बाद वो क्यों जेल में रहेगा. अगर उसकी पनिशमेंट कंप्लीट कर ली और वर्डिक में कोर्ट ने ऑर्डर प्लेस किया कि सो मच अमाउंट फाइन है, आप फाइन पे करो और आप इसको रिलीज कर दो, तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग डेट उनका जो फाइन होता है वो पे करते हैं, और साथ साथ में उसको जो डिपोर्टेशन का ऑर्डर होता है उनको टिकट देते हैं और उनको अपने अपने घर, अपने अपने वतन, अपनी फैमिली के साथ उनको यूनाइटेड कर देते हैं और सोसाइटी के अंदर उनको एक नई लाइफ जीने के लिए देते हैं. So, Feroz, does this also apply to bail bonds for under trial prisoners, or is this only once the... यहाँ पे बेल बॉन्ड के साथ नहीं होता है. यूएई और जेसीसी के अलग कानून है, अलग सिस्टम्स है. यहाँ पे वर्डिक के बाद वर्डिक होती है, तो वर्डिक के अंदर कोर्ट ऑर्डर करती है, लेट से एग्जांपल देता हूँ, 3 महीने की सजा, 6 महीने की सजा या 1 साल की सजा, एक्स वाइज. साथ में फाइन आता है, 1000 दिरहम फाइन, 2000 दिरहम, 5000 दिरहम फाइन, सब्जेक्ट टू. या साथ में होता है कि जो उस पे फाइनेंशियल कर्ज होता है, डेप्ट जिसको कहते हैं, तो जब तक वो अपना कर्ज नहीं चुकाता है तब तक उसको कोर्ट रिलीज नहीं करती है, कोर्ट उसको ऑर्डर प्लेस नहीं करता कि इसको रिलीज करो. तो ये केस के अंदर वो जेल में रहता है. जैसे किसी पे 5,000 का, 10,000, 15,000, 20,000 दिरहम, ये छोटे छोटे अमाउंट है, बट ऐसे तो बड़े बड़े अमाउंट भी होते हैं. वो अमाउंट की वजह से भी लोग यहाँ पे जेल में होते हैं. अब वो जब तक पे नहीं करते तब तक उनको कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है रिलीज करने का, और वो जेल से बाहर नहीं आते. तो इन लोग को भी हम लोग जेल से बाहर निकालते. कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर होता है कि इनको डिपोर्ट करो. डिपोर्ट करने का मतलब होता है कि कंट्री से उसको भेज दो. अब वो डिपोर्ट करने के लिए उनको अपनी टिकट अरेंज करनी पड़ती है. मगर कुछ गरीब ऐसे होते हैं जो बेचारे लेबर क्लास के लोग होते हैं, छोटे छोटे क्लास के जो लोग होते हैं, जो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, हैंड टू माउथ होते हैं, या परेशान होते हैं, या प्रॉब्लम में होते हैं, और उनके पास टिकट के पैसे तो होते नहीं. तो उनको फिर हम टिकट देके उनको अपनी अपनी जहां जहां से जो जो कंट्री से वो आते हैं वो उस कंट्री में उनको वापस भेज देते हैं.
रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटीज और रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस, कोई भी मजहब का हो या कोई भी वतन का हो, बस उसको हम यहाँ से भेज के अपने अपने वतन लौटा देते हैं। ओके। और आप डिसाइड कैसे करते हो कि विच प्रिजनर्स यू विल हेल्प, और इज इट एवरीवन हु हैज अ पर्टिकुलर अमाउंट एंड इज अनेबल टू पे इट? अभी देखो, यहाँ की गवर्नमेंट जो है यूएई की बड़ी एफिशिएंट है और गवर्नमेंट बड़ी सपोर्टिंग गवर्नमेंट है। ये सारे डिसीजन जो है गवर्नमेंट के है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज के साथ काम नहीं करता या किसी को पर्सनली इंटरटेक नहीं करता हूँ। जैसे यहाँ पे इंटरिम मिनिस्ट्री है, इंटरिम मिनिस्ट्री के साथ में मेरा पर्सनल एक रिलेशनशिप है उनके साथ। और जो जो सेंट्रल जेल है, वो जेल के जो डायरेक्टर जेलर्स होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल जेल के जो होते हैं, उनके साथ बैठता हूँ, हम लोग डिस्कस करते हैं। और जिसके ऊपर सपोज डेट होता है, कर्ज होता है, वो कर्ज के अंदर हम लोग ट्राई करते हैं उसको नेगोशिएट करें। तो अप टू 30%, 20%, 40% तक ट्राई करके नेगोशिएट कराते हैं। और नेगोशिएट होने के बाद उसका जो पेमेंट होता है वो पेमेंट कर देते हैं। लिस्ट जो है वो हमको जेल प्रोवाइड करती है कि इतने लोग हैं, यहाँ से है ये जेल से, जैसे अजमान है, शारजा है, रासल खैमा, उमर कुवैन है, फुजेरा है, अलेन है, अबू धाबी है, दुबई से पूरी यूनाइटेड अरब्स के अंदर ये सब जेल है। वहां से लोग लिस्ट प्रोवाइड करते हैं और अकॉर्डिंग लिस्ट हम लोग अपना पेमेंट कर देते हैं। And so far, Firoz, it says that you have helped over 20,000 people across nationalities. Would you have any figures as to how many people from what nationalities, and especially हाँ, Indians? फिगर्स तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ऐसी चीज ऑन गोइंग प्रोसेस है। और ऑलमोस्ट जब तक मैं गलती ना करूं तो मोर देन 40 नेशनलिटीज हो सकती है, इससे भी ज्यादा, क्योंकि यूएई के अंदर ऑलमोस्ट 160 170 नेशनलिटीज के लोग बसते हैं ऑलमोस्ट। तो 40-50 कम से कम नेशनलिटीज के तो हो गए ही होंगे मिनिमम, या उससे ज्यादा भी होंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से लोग हैं। और आपको पता है कि इंडियन पॉपुलेशन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन जीसीसी में, यूएई में है। ऑलमोस्ट 3.5-4 मिलियन, 3.5 to 4 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया का बसता है यहाँ पे। ज्यादातर लेबर क्लास के लोग भी यहाँ पे है, इंडियंस। और साथ साथ में प्रोफेशनल्स लोग भी है, इंडियंस। और काफी बिजनेस कम्युनिटीज भी है यहाँ पे, इंडियंस। तो इंडियन का पॉपुलेशन एक अच्छा नंबर से इधर। Hmm. And Firoz, when you're helping someone financially, does it matter what crime they have done, देखो, or? अभी आपको मैंने बताया कि नंबर्स हमारे बढ़ गए और ऑलमोस्ट 2 मिलियन दिरहम जैसा हो गया। जो 900 लोगों को जब छुड़ाया था तब 1 मिलियन था। उसके बाद में 4 केस मेरे सामने आए, जिसके अंदर वो 4 केस थे, वो था अपना ब्लड मनी। ब्लड मनी का तकरीबन 6 लाख दिरहम था। 6 लाख दिरहम इज इक्वल टू, आप समझ लो, 1.5 करोड़ रुपया हो गया। और वो 4 लोग 2011 से जेल में थे। और वो ब्लड मनी जो होता है, जैसे कि आपने एक्सीडेंट करके किसी को मार दिया, Hmm. तो वो होता है ब्लड मनी, जो विक्टिम फैमिली को जाता है, जो विक्टिम फैमिली से होते हैं। अब अकॉर्डिंग डेट कोर्ट जो होता है वो अपना वर्डिक देता है, XYZ अमाउंट और इतने साल की सजा। और सजा तो काट लेता है। सजा के बाद उसके पास तो पैसा नहीं हो, तो बेचारा ड्राइवर है या गरीब आदमी है, या बेचारा उसका कोई, उसकी अपनी कैपेसिटी नहीं, बेसिकली ऐसा समझो आप। तो वो तो बाहर निकल ही नहीं पाता है ना। जैसे मैंने आपको बताया, 2011 से 4 केस मेरे सामने आए और अभी चल रहा है 2024, ऑलमोस्ट 13 साल हो गया। आप सोचो, उसकी जिंदगी तो इधर ही पूरी हो गई बेचारे की, इसकी जवानी तो इधर ही खत्म हो गई। और साथ साथ में अब 13 साल के बाद भी उसको तो भरोसा नहीं है कि वो बाहर आएगा, उसके पास तो पैसा ही नहीं है, कहाँ से बाहर आएगा। एक लार्ज अमाउंट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल, एक केस के अंदर 2 लाख दिरहम था। अब 2 लाख दिरहम इज इक्वल टू 50 लाख रुपया होता है इंडिया का, सब मैं अंदाजा देता हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो 2 लाख दिरहम इज इक्वल टू 50 लाख रुपया हो गया। आप सोचो, वो 50 लाख रुपया उसके पास उसकी लाइफ की सेविंग भी नहीं होगी, और उसके पास 50 लाख तो छोड़ो, 5 लाख दिरहम, 5 लाख रुपया भी इंडिया का नहीं होगा। वो कहाँ से बेचारा बाहर आएगा, कौन छुड़ाएगा उसको। तो फाइनली ये 4 केस हमने अभी रिसेंटली छुड़वाए, Okay. अराउंड यू समझ लो कि 2 हफ्ते के अंदर, और उनको अपने अपने वतन, अपने अपनी कंट्री भिजवा दिया। What countries are they from, if you remember? ये लोग मिक्स नेशनलिटीज है, अलग अलग कंट्री से है, मिक्स नेशनलिटी से है। और साथ में अभी उसके बाद 10 केस मेरे पास आए जिसके अंदर डेप्थ था, कर्जा था,
उसका अमाउंट 3,10,000 दिरहम था, जो एक्चुअल था 4.5 लाख दिरहम। तो नेगोशिएट करते 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 हम लोग उसको 3,10,000 पे लाए, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 4 या 5 उसमें इंडियन थे। And Feroz, have you thought of ever expanding your initiative to India, because there are a lot of such cases here as well, or helping someone set something similar up in India? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। बट अगेन, हर कंट्री के अपने अपने एक कायदे कानून होते हैं, और हर कंट्री के कायदे कानून से काम किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे जो काम करते हैं, ये कंट्री के जो कायदे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो लॉ कहता है, लॉ को फॉलो करके काम करते हैं। यहाँ पे आप किसी से फंड रेज नहीं कर सकते हो, यहाँ का कायदा बड़ा सख्त है। Okay. अगर आपको किसी की कोई मदद करनी है तो आपको इंडिपेंडेंटली अपने फंड से करना है। तो ये वजह से अभी तक तो सोचा नहीं है, पर जरूर अगर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो जरूर करना चाहिए, और करूंगा। Feroz, the work that you do, you have also mentioned that, you know, some people view this kind of when it comes to police and prison, they don't view it very well. So has there been any negative consequence of doing such work, or any negative sort of repercussions? देखो, सोचने के तरीके अपने अपने हैं। अब जैसे आपको बताया, 2008 में हमने जब ये काम शुरू किया, तो जब तक मैं समझता हूँ कि पहला शख्स हम थे जो ये काम शुरू किया, जो प्रिजनर्स को जेल से छुड़ाना। और ये स्टेटमेंट भी मैंने सुना था ऑफिसर से, कि आज तक कोई सामने नहीं आया, पहले आप हो जो इस किस्म के काम के लिए आगे आए। और वक्त के साथ लोग फ्रंट में आए, लोग सामने आए, और लोगों ने भी ये सोचा कि नहीं, ये भी सोसाइटी में काम करना चाहिए। और काफी लोग फिर फ्रंट में आके आगे आके ये सोसाइटी के लिए लोग भी आज काम करते हैं। ये जो एक सोच थी कि पुलिस और जेल, ये हमारी सोच जो है उसको बदलना चाहिए। जो पुलिस होती है वो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए होती है, हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, हमको प्रोटेक्शन देने के लिए होती है, हमको डराने के लिए नहीं होती है। ये किस्म के लोग मेरी नजर में क्रिमिनल नहीं है, तो मजबूर लोग है, मजबूरी के मारे हुए लोग है, जो बेचारे अपने सर्वाइव करने के लिए, अपनी फैमिली को सर्वाइव कराने के लिए, वो बेचारे फाइनेंस थोड़ा कर्जा ले लेते हैं, सपोर्ट ले लेते हैं। और अनफॉर्चुनेट हो जाता है कि वक्त हालात अच्छे नहीं होते तो वो नहीं पे कर पाते हैं, और उसके बाद उनको ये कॉन्सिक्वेंसी का सामना करना पड़ता है। Thank you so much, Feroz, for joining us on News Laundry and sharing your thoughts, and we wish you all the best with your initiative. Thank you so much. Thank you. Thank I you. wish you all the best too. Thank you so much. You can fund journalism that solely works for you. That is our motto at News Laundry. You can pay to keep news free so that news becomes accountable to you just like it's supposed to be. Visit newslaundry.com and become a paying subscriber so that you can pay to keep news free and independent.